दे रहिएगा। तो देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। लाइक कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि दीपू और अंगीरा का घर बना, भाई गिरी घर बनाना सपनों का एक महल महल होता है। होता है। किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी होता है और कम उम्र में अपना घर तैयार कर लेना, सोचिए तो भाई। और भी अच्छा बात है। तो जैसे इनका घर बना तो हर कोई चाहता है कि हमारे इलाके में यहाँ पर जो जो लोग हैं, और ये चैनल संभालने का काम करते थे। गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे थे जिनका ये चैनल मैनेजमेंट का काम भी करते थे। खासकर गोरखपुरिया भौजी का सारा चैनल दीपू ही देखा करता था। वो इनके घर में रहते थे, खाना पीना सब इनके घर में। जैसे कि गोरखपुरिया भौजी ना बेटे की तरह रखती थी दीपू को, अपना बेटा ही समझती थी। और इस बीच जब ये अपना घर बनवाए सपनों का महल तैयार किए, तो भाई दो ही चीज़ में आदमी ना चाहता है ना कि हम हर किसी को बुलाएं, या वो बच्चों का शादी हो या फिर घर बनाना, क्योंकि उसमें ना पूरी जमा पूंजी आदमी का लग जाता है। अगर ये सबको बुलाए थे और उसमें राधा राज वहाँ पहुँच गई तो गोरखपुरिया भौजी को ना एकदम कतई थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं मानना चाहिए। देखा जाए ना तो राधा राज का जो छवि है ना सोशल मीडिया पर ना खराब हो गया है। ये जहाँ जाती हैं वो उसके हस्बैंड को ही फंसाने का काम करती है। अब आप लोग ये समझो कि कोई लड़की एक आदमी को फंसा रही है, आदमी भी तो कुछ किया होगा तभी तो उसके चुंगल में फंसा। तो औरत ही क्यों हमेशा बदनाम होती है? उस जेंट्स को क्यों नहीं बोला जाता है कि ये जेंट्स कैसा है जो इस औरत के चुंगल में फंस गया जाकर? अपनी बीवी से इसको लगाव नहीं है क्या? पर राधा राज इस कदर बदनाम हो गई है कि जेंट्स का नाम कोई नहीं लेता। राधा राज को लोग बार बार बोलते हैं कि ये बहुत बदनाम है, जहाँ जाएगी किसी को पति को चुरा लेगी, पति को अपनी ओर खींच लेगी। ये ऑर्केस्ट्रा वाली जैसा डांस करती है। तो ये राधा राज ना अपना छवि को खराब कर ली है। ठीक है, अब वो कहीं भी पार्टी फंक्शन में जा रही है तो इनके जो हेटर है ना भाई, इनके अपने ही हेटर है। एक समय पे इन लोग अपने हुआ करते थे, अब इनसे इस कदर हेट कर रहे हैं ना कि लोग ना दूरियां बना रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे बुला लिया, इसको कैसे बुला लिया, भाई ये तो बहुत बदनाम है, ये तो उसका छवि ही खराब है। ये राधा राज पति चोरनी से फेमस है। ठीक है, सभी के पतियों को चुराने का। तो यहाँ पर ये भी तो देखो, एक औरत ही गलत क्यों है हमेशा है? जेंट्स भी तो गलत हो सकता है, एक औरत को ही हमेशा गलत। यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी को भी लगी चुन कि भाई हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं और कैसे को ये बुला लिया अपने फंक्शन में। 10 मिनट में ही वहाँ से वो भाग जाती। उस मतलब कि उस पार्टी में गृह प्रवेश के फंक्शन में बहुत यूट्यूबर गए थे। यहाँ तक कि रजनी कौशल भी जाने वाली थी, फिर किसी कारण बस वो नहीं गई। वो अपने चैनल पर बोली है कि दीपू हमको बुलाया पर हम जा नहीं सकते, किसी काम में अभी वो उलझी पड़ी। उनका भी वो होता है ना, चैनल डिलीट हो गया तो वो थोड़ी सी दुखी है, वो नहीं गई। पर वहाँ पर ये प्रिया और अमरनाथ और बहुत सारे यूट्यूबर देखे गए, सारे के सारे। उसमें राधा राज भी देखी गई। पर जब राधा राज गई तो गोरखपुरिया भौजी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ना दीपू को ना अपने बेटे की तरह रखी थी अपने घर में, और उम्मीद लगा बैठी थी कि हमारा बच्चा है, वो माँ का ही खुशी चाहेगा। पर ऐसा थोड़ा ना होता है, हर किसी का अपना मन मर्जी होता है। अब हम घर बनाए हैं, हमारा मन है कि हम जितना भी यहाँ पर बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो सब मेरे घर पर आए और हमारा वीडियो हर किसी के चैनल पर पब्लिक हो। यहाँ पर बिजनेस माइंड से लोग देखते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से ही, कि भाई राधा राज का भी चैनल छोटा चैनल नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा चैनल है। अगर वो आएगी 10 वीडियो हमारे घर का बनाएगी तो लोग देखेंगे और हमारा फिर से हमारा ही चैनल ग्रो करेगा। बुलाने का उद्देश्य इन लोग का अलग ही होता है। ऐसा नहीं कि वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मनी अलग बात है और बिजनेस पर्पस वाली बातें अलग है।
बड़े बड़े ये यूट्यूबर भी तो को। हो सकता है कि भाई अब लोग ना ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं बुलाते हैं, ठीक है। अब यही राधा राज ऑर्केस्ट्रा वाला जैसा फील भी देती है, जो कि हर वक्त Fully जिसके entertain फंक्शन करती में हैं। जाती है ना, तो वो इसी तरीके का डांस करती है ऑर्केस्ट्रा वाली की तरह। तो थोड़ा तो ये राधा राज को भी अपने आप में बदलाव लाना चाहिए था, है भाई। क्या जरूरी है इस तरीके का गंदे तरीके का डांस करना? उससे आप फेमस तो हो जाओगे, हाँ फेमस हो जाओगे, लेकिन आप ये सोचिएगा कि हमें लोग ना अच्छे वे में बोले, तो ये नहीं होता है, ठीक है। आप जो रहेंगी वही उसी तरीके से लोग बोलेगा भी। ये अपनी छवि खुद खराब कर चुकी है, लोग अब इनको अच्छे वे में कभी बोल ही नहीं सकता। तभी जिस तरीके से भाई दीपू और लोगों का कमेंट आ रहा था कि जिस थाली में खाता है ना, उसी में ये छेद करता है। भाई गोरखपुरिया भौजी के घर रहा, हर कुछ किया, और देखो किस तरह से ये दगा दिया, पीठ में खंजर भोंकने का ये काम किया। देखो दोस्तों, घर बहुत ही ये से बनता है, ठीक है। और उसमें ना सभी को सपना होता है कि हम गिरी प्रवेश करेंगे ना, तो हम सारे लोगों को बुलाएंगे और सारी लोगों को बुलाएंगे, और इन लोग कंट्रोवर्सी में भी वो पढ़ना नहीं चाहते। वो खुलकर बोले कि भाई हम कुछ ऐसा काम ही नहीं किए हैं कि आप लोग हमको इस तरह का के कमेंट कर रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं काम किए। घर बनाए, और दुश्मन को भी आदमी, अगर दुश्मन भी आपके दरवाजे पर आ जाता है ना, तो उसके साथ दो बातें अच्छे से बोलना ही पड़ता था। अगर वो मेरे घर आ ही गई, हम उनका आवभगत कर ही दिए, तो इसमें क्या गलत काम किए। ये बात भी सही है कि दरवाजे पर अगर दुश्मन भी चलाता है ना, और हम सबको काट दिए थे, सब लोग आए। तो भाई ये ना जहाँ पर भी राधा राज जा रही है ना, तो कुछ लोगों को वहाँ पर कुछ रिश्ते टूट ही जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि चंदा भौजी भी उखड़ी हुई रहती हैं राधा राज से। जैसे कि रूप तारा, अमरनाथ के जन्मदिन पर ये राधा राज आई, विष्णु चौहान आए, और रूप तारा भी आई। उसके बाद पता नहीं अंदर क्या बातें हुई, क्या हुआ कि रूप तारा गोरखपुर ही त्याग कर चली गई। तो ये जहाँ जहाँ राधा राज जा रही है ना, वहाँ वहाँ जो रिश्ते हैं ना, भाई दरार पड़ जा रहा है। जैसे कि दीपू और गोरखपुरिया भौजी के बीच दरार आ चुका था। बाकी देखिए, कोई बात कोई ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जो वीडियो आदमी देखता है, जो कमेंट आता है, उसी पर लोग बात भी करते हैं। अंदर क्या बातें हुई हैं वो किसी को नहीं पता है कि राधा राज ने क्या किया उस दिन जाकर पार्टी में। गोरखपुरिया भौजी के साथ इनका कौन सा फिर सा ऐसा बहस हो गया। भाई बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि दीपू की बीबी रंगीला, वो भी नहीं बात की है गोरखपुरिया भौजी के साथ। जब गोरखपुरिया जा रही थी ना, तो वो उनकी बीबी भी वहाँ पर नहीं थी कि अब क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, आप रहिए, खा पी कर जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सब लोग ये बोल रहे कि उनकी बीबी ना इग्नोर की है। इस कारण भी हो सकता है कि गोरखपुरिया भौजी रो रही हो कि भाई आप जहाँ जो कि आप जिसे इम्पोर्टेंट समझते हो, और वो आपकी पार्टी में है और आप उसको इग्नोर मारो, तो ये भी तो हो सकता है जो अपना आपको सब कुछ समझे, बच्चा समझे, और उसको आप इग्नोर मार दीजिए,
तो दिल पर तो छुरी तो लगता ही है। और आपने उसे दुश्मन को भी बुला रखा है अपने पार्टी में, तो थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दिल पे लग गई, तीर एकदम चढ़ गया। इसीलिए गोरखपुरिया भौजी का आँख एकदम फूल फूल करके लटका हुआ है गाइस, लटका हुआ तो है। देखा जाए तो यहाँ पर दीपू भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका सपना साकार हुआ, वो सबको बुलाए, अपने बिजनेस पर्पज से जितने भी चैनल वाले थे बुलाए। यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी भी गलत नहीं है, क्योंकि दुश्मन उस पार्टी में आ गई है ना, दुश्मन पार्टी में आई जिसके साथ 36 का आंकड़ा चल गया था, जो कि पति चोरनी है, वो भी गलत नहीं है। भाई राधा राज भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो अगला पार्टी है, जो जिसके पति वो चुराई होगी, वो भी तो वैसा आदमी होगा, तभी तो उसके चुंगल में फंस गया। अपने पत्नी को रहते हुए भी फंस जा रहा है। तो समय का दोष है और हालात का दोष है। आदमी इंसान कोई गलत नहीं होता है भाई, माहौल करा देता है, गलत बना देता है, वहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती, मन में कुछ ऐसे गांठ पड़ जाते हैं कि लोग बवाल मचा देते हैं। बाकी बातें और क्या क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको भी थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि दीपू की चैनल को सर्च कर कर हम पहली बार गए कि भाई किनका गिरी प्रवेश हुआ है और इतना हल्ला हंगामा हो गया। गोरखपुरिया भौजी को तो सब कोई जानता है, सब लोग जानते हैं। फिलहाल राधा राज को भी लोग जानने लगे हैं, क्योंकि वो कांड ही ऐसा किए। तो चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। बाकी बातें आप लोग हमको थोड़ा कमेंट बॉक्स में हिंट दीजिएगा, ताकि हम और अच्छे से इनके पे रिएक्शन दे सके। चलिए बाय बाय। और आज है रक्षाबंधन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और हमारी राखी भी बन चुकी है। आप किस किस की राखी बंधी है आप लोग भी थोड़ा बताइएगा। तो बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।